हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम इनसाइट्स की इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमने 2 कर चुके हैं। कल से हम विजन के इकोनॉमिक की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स ऑफ WTO, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ टूल दैट अलाउज टेम्परेरी हाइक इन टैरिफ टू डील विद इम्पोर्ट्स। ये बात बिल्कुल सही। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म में यही होता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा इंपोर्ट आने लगे तो उसको एड्रेस करने के लिए आप करते हो टेम्परेरी क्या करते हो, जो तारीफ्स हैं, जो रेट्स हैं, उसमें हाइक कर देते हो। इट कैन बी अडॉप्टेड ओनली फॉर एग्रीकल्चर इंपोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। ऑल द WTO मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नहीं, सिर्फ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। Non-performing assets are those loans made by a bank or finance company on which repayments or interest payments are not being made on the time. How do high NPAs can affect the banks in India? हाई NPA हमारे बैंक को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है? बैंक्स टेंड टू लिवाई हाई इंटरेस्ट रेट ऑन फ्यूचर एडवांसेस। ये बात बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ, जब बैंक सब खुद ही घाटे में चला गया, अब उसे अपने पैसे कमाने तो वो किस तरह से करेगा? जो आपको लोन देगा अब उसको हाई इंटरेस्ट कर देगा, रिजल्ट इन द लेजर इंटरेस्टिंग। ये बात बिल्कुल सही है। कहाँ उसके पास 100 रुपये थे लोन देने के लिए, अब उसके बाद 80 रुपये रहेगा, तो वो क्या करेगा? 80 रुपये से इनकम क्या है, कम कमा पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द कैपिटल टू बी सेट असाइड एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी। ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द कैपिटल एडिक्वेसी, हम देखो ये जो है ना, ये RBI खुद करेगा कि उसको नॉर्म्स करने हैं नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थ्री स्टेटमेंट क्या सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या आता है? ये मेनली क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनके बारे में देखता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जरा देखते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड एंड पब्लिश बाई एनुअली बाय द CSO। देखो, बाई एनुअली नहीं होता, ये मंथली होता है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होती। इट इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विद रिस्पेक्ट टू चूजन पे पीरियड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। IIP has contracted steadily from 2012 to 2019 due to the continuous slowdown in the capital goods, mining and manufacturing। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैसे भी इंडिया कितनी स्कीम्स लेके आ रहा है, किस तरह से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है कि कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है, नॉट स्टडीली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग रिसेंटली सेकंड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द टॉप 3 स्टेट इन दिस इंडेक्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया। नहीं भाई, ये बात बिल्कुल सही है। इवन कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है नॉर्थ का है, वो भी इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में है। नो स्टेट हैज स्कोर्ड बिलो 50 आउट ऑफ 100 स्कोर। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी किसी भी स्टेट का स्कोर 50 से बिलो नहीं है, नॉट इवन बिहार। द इंडेक्स कवर्स ऑल द गोल्स ऑफ द UN सस्टेनेबल गोल्स प्रोग्राम। देखो, हमारे 17 सस्टेनेबल गोल है, लेकिन जो इंडेक्स ये वाला हमारा जो कवर कर रहा है वो 16 को कवर कर रहा है। तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या है, गलत होगी। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो जो टॉप कौन सी स्टेट्स हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2016-17। इट हैज बीन कंडक्टेड बाय द RBI। नो, नाबार्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। मोर देन 80% ऑफ द हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज हैव अ बैंक अकाउंट। ये बात बिल्कुल सही है। मोर देन हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री हैव आउटस्टैंडिंग डेब्ट। तो ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फोर्थ स्टेटमेंट भी जरा पढ़ लेते हैं। एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इज लेस देन द हाउस होल्ड एंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया। देखो, ऐसी बात जरूरी नहीं है, जो भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनकी भी इनकम ज़्यादा हो सकती है, वो तो उनकी लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करते हैं। विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल डेप्ट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सॉवरेन डेप्ट ऑफ द इंडिया इज मच हायर देन द नॉन सॉवरेन डेप्ट। नो, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोइंग कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल डेप्ट इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोइंग्स कौन सी होती हैं, जो हम अब्रोड से लेते हैं। द शेयर ऑफ द लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेप्ट इज मच हायर देन द शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। तो ये तो अपने आप लॉजिक की बात है कि हम मेनली क्या है, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट हम ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेप्ट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऑप्शन एक्शन। आपको पता है प्रॉम्प्ट एक्टिव एक्शन क्या है? जब बैंक्स की सिचुएशन खराब हो तो ये RBI स्टार्ट कर देते हैं। इन इंडिया समटाइम्स इन द न्यू PC allow RBI to halt a bank's branch expansion, stops its dividend payment and even cap its lending limit। ये बात बिल्कुल सही है। ये RBI क्या करता है, जब उसको लगता है कि हाँ यार बैंक डिफॉल्ट ना होने वाला हो या इसका बिल्कुल स्ट्रेस में आ चुका है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में, तो वो कुछ भी बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। PC norms can be applied on a bank when its capital adequacy ratio falls below 9%। ये बात बिल्कुल सही है। These norms can be issued only against public sector में। नहीं, वो प्राइवेट बैंक्स के अगेंस्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यार पब्लिक का पैसा तो हर जगह ही है ना, उसने तो पब्लिक के इंटरेस्ट को क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
Which of the following correctly describes about the additional surveillance measures sometimes in the sum? देखो जो additional surveillance measure ये mainly क्या करता है, SBI रखता है, ये क्या करता है, in which SEBI, that is the Securities and Exchange Board of India, impose trading curbs on the extremely volatile stocks in India market. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एडिशनल सर्विलेंस में SEBI करता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लेबर फोर्स? लेबर फोर्स की कैटेगरी में कौन आता है अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? एम्प्लॉयड पर्सन, यस बिल्कुल आते हैं. अनएम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं. दोज पर्सन हु आर नाइदर सीकिंग नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, भाई तो वो लेबर फोर्स में नहीं आ रहे, चाहे उनकी उम्र लेबर फोर्स के अंदर हो, लेकिन जब वो बंदा खुद ही नहीं चाहता काम करना तो वो नहीं आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? देखो गुड गवर्नेंस इंडेक्स मेनली हम 10 इंडिकेटर्स पे करते हैं. एनवायरमेंट यस आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी आता है, यूथ पार्लियामेंट नहीं आता, पब्लिक हेल्थ भी आता है. तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है. अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो ये है, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो. ये 10 सेक्टर्स हैं जिस पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या करता है, डिपेंड करता है. आगे बढ़ते हैं. मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द मनी मेजर ऑफ द मनी जनरेशन इन इकोनॉमी बाय द बैंक्स आर यूजिंग इट्स डिपॉजिट्स एंड रिजर्व. देखो हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, कौन सी ऐसा चीज़ है जिससे हमारे मनी है वो बढ़ती है. इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव, कौन सी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है मनी मल्टीप्लायर पर? डियर मॉनेटरी पॉलिसी. देखो ये बात बिल्कुल सही है. देखो डियर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मेनली हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं. अब खुद बताओ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो क्या है, पैसे का फ्लो कम होगा. ठीक है, इस वजह से क्या है, ये मनी मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करेगा, उल्टा ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. डिक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशो. देखो करेंसी डिपॉजिट रेशो मैंने आपको कल भी बताया था, जो करेंसी कैश है पब्लिक के पास है, अगर पब्लिक के पास कम कैश है इसका मतलब क्या है, वो बैंक में ज़्यादा कैश आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है तो वो मनी मल्टीप्लायर का काम करेगी, वो तो पॉजिटिव काम करेगी क्योंकि बैंक्स में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो ये नहीं होगा. इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो. अगर RBI ने बोल दिया अभी आपका कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है बैंक को ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ रहा है. इसका मतलब बैंक के पास खुद पे तो कम पैसा रह रहा है ना, तो इस पे मनी मल्टीप्लायर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है, सॉरी. तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट द कैपिटल कंजर्वेशन बफर. देखो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि हमें कुछ जो कैपिटल है, कुछ पैसा कंजर्व करके रखना है कि इन केस अगर बैंक्स डिफॉल्ट या फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करें तो हम अपने बैंक्स को बचा सकें. तो ये इसी का ही होता है. ये मेनली आपको ना जो 2.5% है ना, उसका क्या है, आपको अपने पास रखना होता है. ठीक है, एडिशनल फंड्स केप्ट बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द फिस्कल क्राइसिस, नहीं, ये कौन रखता है, बैंक्स रखते हैं. एडिशनल कैपिटल विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड टू विथस्टैंड द पीरियड ऑफ स्ट्रेस, ये बात बिल्कुल सही है. मनी मेंटेन अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया टू मीट अर्जेंट अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर. देखो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए तो वैसे भी हम कॉन्टीजेंसी फंड में रखते हैं. एडिशनल कैपिटल विच द कॉर्पोरेट्स मस्ट कीप टू रीपे द डेब्ट, ये गलत है. तो जो स्टेटमेंट सही थी वो सिर्फ बी है. आगे चलते हैं. इफ द नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज जीरो देन विच ऑफ द फॉलोइंग. देखो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज इन गवर्नमेंट की जीरो है तो क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी. ये बात बिल्कुल सही, आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट होता है क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटी. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, नो. रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, नो. नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ऑलरेडी सही हो चुकी है. विद रेफरेंस टू द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 कंसीडर द फॉलोइंग. देखो जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स आई थी, मेनली ये आया था कि जो फ्रॉड स्कीम्स आती है ना, कि हाँ आप आओ हमारे चिट फंड्स वगैरह में सेव करो, तो उनसे क्या है, हम जो यूजर्स हैं उन्हें बचा सके, तो ये इसीलिए आई थी. द डेफिनेशन ऑफ द डिपॉजिट हैज बीन वाइडन टू इंक्लूड द अमाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव्स एंड द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल बाय अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, नो, ऐसा कुछ नहीं है. इट प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल रेगुलेटर टू रेगुलेट वेरियस डिपॉजिट स्कीम्स इन इंडिया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. फ्रॉडलेंट डिफॉल्ट इवन इन अ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम इज एन ऑफेंस एज पर दैट, ये बात बिल्कुल सही है. फ्रॉड बचाने के लिए क्या हुआ था, ये स्कीम लाई थे. थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बोल्ड इट चेंजेस विद द बॉन्ड चेंज इन बॉन्ड प्राइस. गाइस ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. बॉन्ड यील्ड क्या होती है, इंटरेस्ट रेट अपॉन बॉन्ड का प्राइस. ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर यील्ड की चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड प्राइस. बॉन्ड यील्ड ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉल इफ द कंट्रीज विटनेसिंग ए स्लोडाउन, बात बिल्कुल सही है. बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हैपेंस, ये भी मैंने आपको बताया था. बॉन्ड इन्वर्जन क्या होता है, जब यील्ड जो लॉन्गर पीरियड पे होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू यील्ड फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. देखो एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसके द्वारा किया गया है, इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय सिडबी, नहीं, ये भी नाबार्ड के द्वारा बनाया गया है. इट एम्स फॉर द अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट एंड रेगुलेटेड होलसेल मार्केट, बात बिल्कुल सही है. इट वुड प्रोवाइड
कंसेशनल लोन डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करेगा टू एफपीओ एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये डायरेक्टली तो हमें स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, ओनली स्टेटमेंट करेक्ट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू धनु जात्रा। धनु जात्रा इज द एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएटिकल परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही। इट इज बेस्ड ऑन द मिथोलॉजिकल ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द डेमन के हिरण्यकश्यप नहीं, ये जो हमारे लॉर्ड कृष्ण और कंस है उन पे आधारित है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या बात चलिए, रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो रीपेमेंट ऑफ लोन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। लोन्स एंड ग्रांट्स गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारे जो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, इस वजह से गलत हो गया। कंप्लीट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज नहीं, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू द समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो गाइस इसको देख के मत डरो, इसी को G20, जो G20 को हम क्या बोलते हैं, समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द प्रीमियर फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज एनुअली बाय IMF, देखो एनुअली नहीं होता, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ब्रिक्स आर पार्टिसिपेटरी मेंबर ऑफ समिट, ये बात बिल्कुल सही। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement with reference to the recent finding of the periodic labor force survey. The unemployment rate in both the rural and the urban areas is highest since 1972, ये बात बिल्कुल सही है। The unemployment rate among the educated youth between 15 to 29 years has risen sharply since 2011, ये बात बिल्कुल सही है। The unemployment rates in urban areas are higher than those in the rural areas, ये बात बिल्कुल सही है। तो all the three statement क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शैडो बैंकिंग, क्योंकि शैडो बैंकिंग को हम एक म्यूचुअल फंड्स की तरह भी मानते हैं। समटाइम्स इन द न्यूज़ it refers to all the non-banking financial intermediaries that provide service similar to those of the traditional commercial, ये बात बिल्कुल सही है। shadow bank can create money unlike commercial bank, no, like commercial bank shadow bank liabilities are also insured, नहीं। आपको पता है जो आपका कमर्शियल बैंक्स में जो आप डिपॉजिट करते हो, आपका 1 लाख रुपए क्या होता है, इंश्योर्ड होता है, ठीक है, अंडर द डिपॉजिट क्रेडिट गारंटी स्कीम। लेकिन जो शेडो बैंकिंग में आपके क्रेडिट है वो इंश्योर्ड नहीं होते, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। With reference to the Disha initiative, consider the following statement. It comes under the Ministry of Rural Development, yes, ये बात बिल्कुल सही है। This initiative has a provision of committee at the 3 levels, district, state and central, yes, बिल्कुल सही है। State Disha initiative are initiated with the objective of ensuring quality of the expenditure, particularly in the context of optimization of public fund। देखो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, consider the following statement about the recently launched partial credit guarantee scheme. It envisages to set up the public sector रिहेबिलिटेशन एजेंसी दैट विल प्रोवाइड गारंटी टू कमर्शियल बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर NPS एंड द बैंक। देखो ये गलत है, ये मेनली जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है ये इसलिए शुरू हुआ था ताकि जो हमारे NBFC हैं जो अभी लिक्विडिटी क्राइसिस से झूल रहे हैं उन्हें हम उनको फाइनेंशियली स्टेबल कर सके, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दिस स्कीम वुड बूस्ट क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। Consider the following statement with respect to the project SURE recently seen in the news. It has been launched by the Ministry of Environment, नहीं ये Ministry of Textiles के द्वारा डेवलप किए गए। It aims to contribute to the UN Sustainable Development Goals 2030, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसमें हमारी जो सस्टेनेबल फैशन है उस पर हमने मेनली के काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रोथ फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट कंबाइंड हैज रिमेन विद इन द थ्रेशोल्ड ऑफ 3% ऑफ GDP इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, यस बिल्कुल बात सही है। द डेब्ट टू द GDP रेशो ऑफ द स्टेट्स कंबाइंड हैज इंक्रीज ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, यस। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। ई औषधि पोर्टल, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा वो किससे रिलेटेड है। ऑनलाइन सेल ऑफ द जेनरिक मेडिसिन बाय द जन औषधि केंद्र, नो। पोर्टल ऑन एजुकेटिंग सिटीजन्स ऑन इल इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, नो। ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम ऑफ द आयुष मेडिसिन, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको पता होना जो औषधि पोर्टल किससे रिलेटेड है, आयुष मेडिसिन का ये ऑनलाइन लाइसेंसिंग सिस्टम है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शुगर इज वन ऑफ द असेंशियल कमोडिटी अंडर द असेंशियल कमोडिटी 1955, ये बात बिल्कुल सही है। शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 प्रोवाइड फॉर द फिक्सेशन ऑफ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ द शुगर केन। आपको पता है जो मेनली हमारी क्रॉप्स है उसका हमारा MSP इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन जो शुगर केन का हम क्या है FRP क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। करंटली इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड। देखो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। गाइस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं कहीं भी बैठूंगी ना ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा झेल लेना,
ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड हमें करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ा था तब भी मैंने बोला था इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन ऑल द ट्राई सर्विस। ये बात बिल्कुल सही है। द सीडीएस विल नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड, ये भी बात बिल्कुल सही है। सीडीएस इज अ 5 स्टार जनरल नहीं 4 स्टार जनरल है विद सैलरी एंड प्रिकॉशन इक्विवेलेंट टू द सर्विस स्टाफ। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following statement is correct about the minimum alternate tax? It is aimed at taxing zero tax company है। जो कंपनीज क्या होते हैं ये शो करते हैं कि हमारा तो प्रॉफिट नहीं है तो वो क्या करते हैं टैक्स से बच जाती है, तो इन्हीं को टेस्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, टैक्स लगा रखा है। इट इज अप्लाइड ऑन द बुक्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये बिल्कुल बात सही है। दिस टैक्स एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन इंडिया रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडियन और फॉरेन ओनरशिप। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चाहे वो इंडिया की कंपनी चाहे फॉरेन की, उस पर टैक्स लगेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। National Dairy Plan is the World Bank assisted program implemented by the Department of Animal Husbandry and Dairying to support the milk cooperatives and milk producer company, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, आपको पता ही होगा। मोर देन द 50% ऑफ द इंडियन मिल्क बिजनेस इज हैंडल बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर, बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गिग इकोनॉमी, ये भी हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन परमानेंट एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ परमानेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इट द एडॉप्शन ऑफ द गिग इकोनॉमी इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ, एक बात बताओ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या नॉन परमानेंट एम्प्लॉय करें तो आपको डिक्रीज होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। रिसेंट स्लो डाउन इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन दैट हैज बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ गिग इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है। अ टैक्सी वर्कर इन द उबेर कम्स अंडर द गिग इकोनॉमी, हमने पढ़ा भी था। ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो गाइस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ये होता है कि आपको जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप इंश्योर्ड करते हो कि हाँ जो मेरी इंश्योरेंस जो मैंने मतलब कि इन्वेस्टमेंट करी है उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, तो अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द डिफॉल्ट रिस्क बाय अ पर्टिकुलर कंपनी और एंटिटी, तो यही इसका मतलब है और ये आपको पता भी होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, इट इज अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट इंडिकेट द लेवल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, बिल्कुल बात सही है। इट इज पब्लिश एंड रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, नहीं, ये जो जापानीज की कंपनी निकाई उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। वर्ल्ड्स फर्स्ट मैराइन सिमेट्री हैज बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केरला इज द राइट ऑप्शन, ये आपको दिख ही गया होगा। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ये हमने PT 365 इकोनॉमी में कवर किया है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज अ सेफ हार्बर वेयर बिजनेस कैन टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अंडर द रिलैक्स रेगुलेटरी कंडीशन, बात बिल्कुल सही है। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। Recently, the Union Cabinet has approved FDI in the coal mining with reference to the above statement. Which of the following are likely to be benefits of the proposed FDI? It will bring down the import cost and the bridge the gap between the demand and supply को, ये बात बिल्कुल सही है। It will create an energy efficient market and hence competition among the entities, ये बात बिल्कुल सही है। It will help India to gain access to high end technology for underground mining। देखो तीनों की तीनों स्टेटमेंट कही है, जब FDI आएगा तो हमारी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। कैफे रेगुलेशन ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारा जो हम किस तरह से हम एनर्जी एफिशिएंटी रूल से रिलेटेड है कि मेनली जो फ्यूल्स मतलब कि ऑटोमोबाइल्स में डलता है, किस तरह से हम अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या कर सके, एनर्जी एफिशिएंट बना सके। ठीक है, तो ये मेनली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। कैफे का मतलब इधर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक, किस तरह से जो आप अपना CO2 एमिशन है हम उसे कम कर सकते हैं बाय एनर्जी एफिशिएंट स्कीम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल बेंचमार्किंग ऑफ लोन्स। देखो ये कौन करता है, मेनली FBIL करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, ये इसका काम होता है, जो भी बेंचमार्क से करता है सेट करता है। RBI हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स टू लिंक ऑल द न्यू फ्लोटिंग रेट लोन्स टू एन एक्सटर्नल बेंचमार्क, बिल्कुल बात सही है। It is aimed at enhancing the efficiency of monetary policy transmission. Yes, external benchmark option provided by the RBI include repo rate, reverse repo rate, yield on 3 monthly and 6 monthly treasury bills। ठीक है, या फिर कोई और भी हो सकता है जो भी FBIL क्या करते हैं डिसाइड करे। ठीक है, तो क्या है, ये क्या हो गया, ये आपका गलत होगी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो है ना रिवर्स रेपो रेट नहीं आता। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement. Headline inflation exclude item that face volatile price movement, notably food and energy। ठीक है, देखो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन ये मेनली वो होता है कि जो कस्टमर एक्चुअल में सह रहा है, मतलब कोई इन्फ्लेशन, अगर सपोज करो एक बात बताओ, फूड की कीमत बढ़ जाए, मतलब आपकी जो भी अनाज की कीमत बढ़ जाए, तो क्या कंज्यूमर नहीं सहेगा, सबसे ज़्यादा फूड की कीमत भी सहेगा, तो स्टेटमेंट गलत होगी। कोर इन्फ्लेशन मेनली रिफ्लेक्ट डिमांड साइड इन्फ्लेशन, ये बात बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन। ठीक है,
Consider the following statement with reference to the livestock census sometimes seen in the news. It covers all the domesticated animals and their headcount both in the rural and urban area. बिल्कुल बात सही है. It has been released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ जो डेयरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उसने क्या किया है, इसको पब्लिश किया. उत्तर प्रदेश और स्टेट वाइज हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया. ये बात बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इन एन इकोनॉमिक टर्म यूज इन द कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. देखो क्या होता है, जो रिजर्व ट्रेंच होता है ये कुछ आपका कोटा ऑफ द करेंसी जो आपको IMF के साथ रखना पड़ता है कि आप अपने आप ही यूटिलाइज कर सको विदाउट अ सर्विस फी और इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन. ठीक है, तो ये IMF से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना. Consider the following statement. The first step toward the public owned steel plant was taken during the first 5-year plan in India. बिल्कुल सही है. Currently India is the second largest crude producer in the world by overtaking Japan. Yes, steel import ये भी आपको पता होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है, जापान को ओवरटेक कर दिया. Steel import monitoring scheme will provide advanced information about the steel imports to various stakeholders, including producers and importers who have efficiency policies. ठीक है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन फार्माकोपिया. देखो इसमें क्या है, ये ऑफिशियल बुक होती है ऑफ स्टैंडर्ड ऑल द ड्रग्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन. तो ये बात बिल्कुल सही है. नो फॉरेन कंपनी हैज रिकॉग्नाइज इंडियन फार्माकोपिया. नोट, अफगानिस्तान पहली कंट्री है जिसने रिकॉग्निशन दिया है, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. Consider the following statement. GDP does not provide much information on qualitative aspects of goods and services produced within. ये बात बिल्कुल सही है. देखो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट देते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, क्वालिटेटिव नहीं बताते, इस वजह से स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेन रेजिडेंट्स इन द इंडिया इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द GDP. ये बात बिल्कुल सही है. जो भी इंडिया की टेरिटरी में हम GDP को काउंट करते हैं, अब चाहे वो फॉरेनर क्या करे, कमाए या फिर कोई भी कमाए, ठीक है, तो वो इंडिया की GDP में काउंट होगा. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट. ठीक है. उत्कर्ष 2022 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ये अगर आपने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ये एक रोड मैप है ताकि हम इंप्रूव कर सकें रेगुलेशन और सुपरवाइजन ऑफ RBI. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. बिल्कुल बात सही. गवर्नमेंट हैज अलाउड 100% FDI इन इंडियन टेक्सटाइल्स अंडर द ऑटोमेटिक रूल. दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं. विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गाइस ये हम ना इस क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, इस तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल रिसीव, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. इट इज प्रोवाइडेड इन एवरी एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट. यस, बिल्कुल बात सही है. सम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी यूज फॉर सर्टेन टाइप ऑफ द फिजिकल एसेट्स. इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी ऑन डेप्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये बात गलत है. जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. If there is a current account deficit and the fiscal deficit in an economy, then ideally investment in an economy should be equal to domestic saving. नहीं भी आपको जो डेफिसिट है तो आप किस तरह से आपकी डोमेस्टिक सेविंग इक्वल हो सकती है. सेविंग्स विल नेचुरली भी हाई ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. नहीं, सेविंग कैसे ज़्यादा होगी. एक बात बताओ, जब आप घाटे में हो तो आपकी सेविंग ज़्यादा होगी क्या, सेविंग्स कम होगी उल्टा. सेविंग विल बी लेसर देन द ग्रोथ इन्वेस्टमेंट. ये बात बिल्कुल सही है. द कंडीशन इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑकरेंट. क्यों नहीं हो सकती भी, हमारे तो इंडिया में तो होती रहती है. ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एकल विद्यालय अभियान. तो गाइस ये भी करंट अफेयर्स में था. वही है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पढ़ने चाहिए. इट इज़ द वन टीचर स्कूल प्रोग्राम फॉर रूरल एरिया. बिल्कुल बात सही है. इट इन्वॉल्व लोकल टीचर हु टीच इन द रीजनल लैंग्वेज. ये भी बात बिल्कुल सही. इट इज दिस प्रोग्राम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MHRD. देखो ये ना एक NGO के द्वारा काम किया जा रहा है, इसका किसी भी मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विद इन द WTO. WTO के अंदर इंडिया किसका मेंबर है, नामा 11, G10, G33 कैन ग्रुप. तो भाई नामा और G33 का है. ठीक है, 193 स्टेटमेंट सही है, आप यहाँ पे पढ़ लेना, ये सारा गिवन है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू. देखो एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू आपको पता होना चाहिए. अभी क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और जो टेलीकॉम कंपनीज के बीच में इसमें डिस्प्यूट हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में रूल किया था कि भी आपको टेलीकॉम कंपनीज को आपको देना ही पड़ेगा कुछ लाख करोड़ का था. ठीक है, तो इट इज़ द यूसेज एंड लाइसेंसिंग दैट द टेलीकॉम ऑपरेटर आर चार्ज बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये क्या है, सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमने बहुत अच्छे से इसे करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर चेंज इन द प्राइसेस फ्रॉम बेयर्स और कंज्यूमर्स परस्पेक्टिव. ये बात बिल्कुल सही है. होल स्केल प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूड सर्विसेज फ्रॉम इट्स MBT. आपको पता होगा कि ये सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइसेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आइदर एज दे लीव द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और एज दे लीव एंटर द प्रोडक्शन. ये बात बिल्कुल सही है. तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पेज विद रेफरेंस टू द लैंड रिकॉर्ड. हमने इससे पहले भी एक ऐसा
क्वेश्चन किया था जिसमें हमने लैंड और डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था। भूमि कहाँ में, कर्नाटका में, बिल्कुल सही है। भूधार आंध्र प्रदेश में सही है। महाभूलेख महाराष्ट्र, तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द ऑपरेशन ट्विस्ट रिसेंटली अनाउंस बाय द आरबीआई, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स टू कंटेन सर्जिंग इन्फ्लेशन टेंडेंसी ऑफ द इंडिया। नो, ऐसा कुछ नहीं है। डिक्लाइन इन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स इन ऑर्डर टू बूस्ट इकोनॉमिक स्पेंडिंग, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बोथ बी एंड सी के करेक्ट हैं। With reference to the Indian banking sector, which of the following activities are carried out by commercial bank and the NBFC? Accepting demand deposits, देखो NBFC डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इशूइंग चेक ड्रा नोट से NBFC नहीं कर सकती। लैंडिंग मनी, यस, मनी वो को उधार पे दे सकती है। तो जो दोनों के द्वारा काम किया जाता है वो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, आपकी बोरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम में भी इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर महंगाई होगी तो तीनों चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट मेजर्स द प्राइस ब्रॉड रिलेटिव टू दैट एट द होम, यस। इफ द रियल एक्सचेंज रेट राइजेज अबव 1 इट विल बूस्ट इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Recently, Union Finance Ministry has unveiled infrastructure projects under the National Infrastructure Pipeline. In reference to above, what could be the possible benefits of the National Infrastructure Pipeline? देखो, हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाने का मकसद ये है कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसे क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। ठीक है। इट विल बी हेल्प इन इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑफ कोर्स इट विल एंश्योर एडिशनल फिजिकल स्पेस बाय इंप्रूविंग द रेवेन्यू बेस ऑफ द कंपनी, ये बिल्कुल बात सही है। इट विल एंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रिड्यूसिंग फेलियर इन प्रोजेक्ट डिलीवरी, बिल्कुल बात सही है। इट एक्ट्स एज अ रोड मैप टू, ये एक मौका कि हम अपनी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकें। चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज स्कीम अकाउंट। It is a saving or current account held in India that helps non-resident Indians manage income earned in India, भी बात बिल्कुल सही है। ये अकाउंट NRI के द्वारा खोला जाता है कि वो आप यहाँ पे जो अपनी मनी है उसको होल्ड कर सकें। एंड NRI कैन ऑल्सो ओपन ज्वाइंट NRI अकाउंट विद द इंडियन सिटी, ये बात बिल्कुल सही है, वो ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ये भाई हमारा RBI क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। National Company Law Appellate Tribunal is the appellate tribunal for hearing appeals against the order passed by which of the following, किसके अगेंस्ट जो अपील सुनती है ये ट्रिब्यूनल, जरा देख लेते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोर्ट, कंपटीशन कमिश्नर, यस। इस तीनों की तीनों से क्या करती है, ये अपील सुनती है। Consider the following statement about the generalized system of preferences often seen in the news. It is an exclusive European Union trade program designed to promote economic growth in the developing world by providing preferential duty free entry for the various products, नहीं, ये गलत है। The concept of the generalized system preference is the similar to the concept of WTO's most favored nation, नहीं भी, उसके सेम नहीं है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस डज नॉट कम अंडर द परव्यू, भाई उसके अंडर तो आता है परव्यू के, ये गलत स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी सेपरेट हार्मोनाइज सिस्टम कोड है वो खादी को दिया, ये हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। विद रेफरेंस टू द HS कोड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ 6-digit कोड डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड कस्टमर, ये बात बिल्कुल सही। द सिस्टम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट इन द इंटरनेशनल कोड, ये ऐसी बात बिल्कुल सही है क्योंकि अब क्या है उसको HS कोड मिल गया तो इजीली क्या इसका ट्रेड हो सकता है। ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें हमने तब ये भी किया था कि एक अदर्स गुड होते हैं जिन पे HS कोड नहीं होता है उन पे क्या है ज़्यादा तारीफ लगती है। ठीक है। तो अब इस पर क्या है क्योंकि HS कोड मिल गया तो इस पर तारीफ कम लगेगी, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट के कम हो जाएगी। आगे बढ़ते कंसीडर द फॉलोइंग समय ई-बिक्रे पोर्टल। ठीक है। ई-बिक्रे पोर्टल मेनली ऑक्शन के लिए प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च दिस पोर्टल, बिल्कुल बात सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल इज टू इनेबल ऑनलाइन ऑक्शन बाय बैंक्स ऑफ अटैच एसेट ट्रांसपेरेंटली एंड क्लीनली फॉर द इम्प्रूव रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनेंस्ड गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस बाय कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है। अभी उन्होंने बोल दिया ना कि कंट्री के द्वारा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, मतलब इंडिया सिटीजन, तो ये बात बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नहीं, एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट अलाउड बोथ द डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट investment in the exploration and exploitation of minerals during the 8th 5-year plan. District Mineral Foundation has been established with an objective of working for the interest and benefit of the person and areas affected by the mining related activities. देखो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, तो ये अभी हमारा करंट में भी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। कॉन्ट्रेक्शनल फिजिकल पॉलिसी का क्या एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं। रिडक्शन इन द टैक्स रेट
फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज को रिडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्शनली पॉलिसी हम तब यूज़ कर रहे हैं जब इन्फ्लेशन हो, तो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। इंक्रीज एलोकेशन टू द, नहीं, डिक्रीज़ करेंगे हम। इंक्रीज इन द रेपो रेट, नहीं, हम तो क्या करेंगे, उल्टा डिक्रीज। कट इन द कॉर्पोरेट टैक्स, नो, ये सारी की सारी मीनिंग गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या, कोई भी नहीं है। मैच द फॉलोइंग ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च फॉर द MSME, ठीक है। संबंध पोर्टल क्या करता है, इट मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। तो जरा इसका स्टेटमेंट क्या है, संबंध इसके लिए डी है, ठीक है। उद्यमी मित्रा का क्या है, ये लॉन्च बाय किया था, ये SIDBI ने लॉन्च किया था, ठीक है। किसके लिए किया था, टू इम्प्रूव असेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू द MSME, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके लिए हो गया, ठीक है। सॉरी, ये इसके लिए हो गया ना, हम तो संपर्क किसके लिए है, तो टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिक्रूटर्स एंड द जॉब सीकर, ठीक है। बाकी समाधान किसके लिए, टू प्रोवाइड एंड टू एंड सोल्यूशन नॉट ओनली फॉर द क्रेडिट डिलीवरी बट शेयर, ठीक है। तो इसे हमने देख लिया कौन कौन सा क्या है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आप अच्छे से इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। संबंध क्या है, उद्यमी मित्रा पोर्टल किसके लिए है, ठीक है, और बाकी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कौन क्या करता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय द RBI। भाई RBI नहीं इसको कंडक्ट करता, इसको कौन करता है, जो NSSO है वो करता है, ठीक है। तो कोई इसमें लिखा भी है, NSSO क्या करता है, इसे कंडक्ट करता है। इट इज़ डिजाइन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन कंजप्शन स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ ऑल द हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है, किस तरह से कौन कंज्यूमर एक्सपेंड कर रहा है, हाउस होल्ड सर्वे होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टैगफ्लेशन इज द इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर एन इकोनॉमी फेसेस हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है स्टैगफ्लेशन का मतलब ही होता है इन्फ्लेशन प्लस द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये पहली बात बिल्कुल सही है। फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट स्टेटिंग दैट इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फेवर है स्टेबल एंड डायरेक्टली, नहीं, देखो उल्टा है, मतलब कि इन्फ्लेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उनके हिसाब से क्या अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, ठीक है। तो फिलिप्स करके इनडायरेक्टली रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन की वजह से गलत होगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इट इज द इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आपको पता होगा। इट विल इन्वेस्ट ओनली इन AAA रेटेड बॉन्ड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। इट विल इंश्योर ब्रॉड इन्वेस्टर बेस थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल एंड द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया, ये बात बिल्कुल सही, आपको पता है किस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। द GDP कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिटीज इज मोर देन द हाफ ऑफ द टोटल GDP ऑफ द कंट्री, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द CRR एंड SLR एज पर द नॉर्म्स, ये बात बिल्कुल सही है, उनको मेंटेन करके रखना होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह कमर्शियल बैंक को 40% प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है, उस तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% देना होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। Consider the following statement regarding the recommended dietary allowance. It is the estimated amount of the nutrients or calories per day considered necessary for maintaining a good health. ये तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये बात बिल्कुल सही है। The Center for Science and Environment is responsible for calculating the safety limits for snacks and fast food based on the recommended dietary. तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए सेंटर कौन सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement. Currently, India has the second largest road network in the world, with the length of the rural road is more than the length of urban road. ये बात बिल्कुल सही है, इंडिया में रूरल रोड की लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ अर्बन रोड। तो गाइस इसको नोट डाउन कर लेना। द डिफरेंस बिटवीन EPC एंड द BOT मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इन BOT मॉडल द प्राइवेट प्लेयर हैज़ नो रोल इन द रोड ओनरशिप, टोल कलेक्शन और द मेंटेनेंस, ठीक है। तो भाई एक बात गलत है, उसके पास ओनरशिप का राइट होता है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर कमर्शियली वायबल ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एंड स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपको पता भी होगा। अगर आप डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्या काम है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ सेट ऑफ टारगेट 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी बाय दिसंबर 2020 विद रेफरेंस टू द with reference to the solar power production. Consider the following statement. The installed capacity of the rooftop solar constitute more than 70% of the total solar power produced in India. नहीं, ऐसा नहीं है। सरल इंडेक्स, ये हमने पढ़ा भी था, सरल इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड टू इवैल्यूएट इंडिया स्टेट बेस्ड ऑन देयर अट्रैक्टिवनेस फॉर सोलर रूफ डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द GI जियोग्राफिकल इंडिकेटर के द्वारा देते हैं। इट इज अ साइन यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, बिल्कुल बात सही है। इट इज ग्रेडेंटेड ओनली फॉर मैन्युफैक्चर, बट नहीं, कोई भी गुड हो सकता है आपका, ठीक है। कोई नेचर से रिलेटेड है, कोई भी आपका
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। WTO रिकॉग्नाइज GIS टाइप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपकी। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क इज द रजिस्ट्रार ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, चाहिए तो क्या जरूर है, हाई एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, यस। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोवाइड टू ऑल द सेक्शन, ये अगर आप सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी दो तभी तो उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोला जाएगा। स्पेशल स्टेप्स फॉर पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यस। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मेजर्स, PM आवास योजना ग्रामीण, यस। ये भी किस लिए, कि हम सबको हाउसिंग दे सकें। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, यस। जवाहरलाल ग्राम समृद्धि, देखो ये सारी की सारी स्कीम का मकसद हमारा ये होता है कि हम किस तरह से पॉवर्टी हमारे इंडिया में रिड्यूस कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर, देखो टैक्स एक्सपेंडिचर क्या करता है, मतलब कि टैक्स पे गवर्नमेंट का खर्चा कर रही है, मतलब टैक्स या तो आप रिड्यूस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो रेवेन्यू फॉरगोन ऑन द अकाउंट ऑफ टैक्स एग्जम्पशन डिडक्शन एंड रिबेट, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है, ठीक है। Consider the following statement. According to WTO, the share of agriculture exports in the world trade is more than that of the agriculture imports in the 2016. तो ये बात बिल्कुल सही है। The net irrigated in India is almost 2/3 of the total cropped area, ये बात गलत है। अगर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए, all the India percentage of net irrigated area to the cropped area is about 34.5% है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो भाई ये हमारा RBI करता है। विच वेस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर डज नॉट पास थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हमने पढ़ा भी था किस तरह से रेवाड़ी से वहाँ गया था ये मदार, ठीक है। तो कौन कौन स्टेट्स के अंदर आती हैं, तो पंजाब आता है, ठीक है, और कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए रेवाड़ी कहाँ है, रेवाड़ी हरियाणा में है और मदार कहाँ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर पास होता है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड द महाराष्ट्र, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था 300 किलोमीटर का रेवाड़ी से लेकर राजस्थान के मदार तक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथराइज्ड टू सेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विद रेफरेंस टू द अबव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विल बी सेट एज पर द SEBI गाइडलाइन, अब आप बताओ कि वो SEBI गाइडलाइंस के द्वारा होगा, तो ये बिल्कुल बात सही है। NHAI इज ऑथराइज्ड टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द SEBI, ठीक है। The objective of this trust is to monetize complete and the operational national highway project and raise resources in through capital market, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब जरा देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट जो किन किन के द्वारा किए जाए। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक भी देखो, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, ये है जो हमारा करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करता है। वर्ल्ड बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया वो कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो यही है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी टू फॉल इन द इफेक्टिव डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स विच लेड टू द फॉल इन प्रोडक्शन एंड लो डिमांड फॉर लेबर। इफ द इकोनॉमी इज फेसिंग रिसेशन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी हाईएस्ट, इट इज एन इनवॉलंटरी टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको पता है डिमांड और सप्लाई की वजह से होती है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कौन सी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये बिल्कुल बात सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, देखो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स वो होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिस बैंक्स में एसेट 2% ऑफ GDP से ज़्यादा होता है, ठीक है। बैंक्स हुज एसेट्स एक्सीड 2% ऑफ GDP कैन बी कंसिडर DS, ये बिल्कुल सही है। जैसे हमारा SBI है। ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज DS, नो, अगर कोई प्राइवेट बैंक है जिसका एसेट ज़्यादा वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग DS, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये जो स्टेट ये डिक्लेयर करता है RBI डिक्लेयर करेगा, ठीक है। वट ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक इंडेक्सेस ऑन द बेस, इट एलिमिनेट, अगर आप इकोनॉमिक इंडेक्सेस पे बेस ईयर, आपको पता है ना, अब एक दो तरह से होते हैं, करंट प्राइस होता है, कॉन्स्टेंट प्राइस होता है, हम कॉन्स्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है। इट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये बिल्कुल बात सही है। इट अलाउज फॉर द कंपेरिजन बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस एंड द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, तो बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। मनी ऐप ये हमने पढ़ा भी था, हमने पहले भी क्वेश्चन पर कर चुके हैं। मनी ऐप ये मेनली उनके लिए है जो ब्लाइंड पीपल हैं, वो क्या है नोट्स को पता लगा सके कि यहाँ एक कौन सा नोट है, ठीक है। ये ऐप है। इन दिस कॉन्टेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू आइडेंटिफाई करेंसी नोट, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं, RBI ने क्या किया, लॉन्च किया। इट विल हेल्प यूजुअली एम्पेयर टू आइडेंटिफाई द डीमोनेटाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है। द ऐप विल डिक्लेयर द रिजल्ट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये बात बिल्कुल सही। अभी इंग्लिश और हिंदी में, बाकी रीजनल लैंग्वेज में इसको धीरे धीरे लेकर जाएंगे। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आता करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीरो वेस्ट कॉन्फ्रेंस, देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा जीरो वेस्ट कॉन्फ्रेंस का किस वजह से होगा। चेन्नई वाज द ओनली सिटी ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइज एज द जीरो वेस्ट सिटी एट द कॉन्फ्रेंस, देखो ये बात गलत है।
केरला थिरुवनंतपुरम है उसको भी हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और इसको अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम थिरुवनंतपुरम चेन्नई भी है। ठीक है, तो थिरुवनंतपुरम और चेन्नई दोनों हैं। जीरो वेस्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ all the resources by means of responsible production, consumption, reuse and recovery of the products that threaten the environment of human। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक सेंसस। इट इज द कंप्लीट काउंट ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द यूनिट। बिल्कुल बात सही है। इट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है। रिसेंटली द वेरी फर्स्ट एडिशन ऑफ द इकोनॉमिक सेंसस वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री। भी पहला थोड़ा कराइए, 7th इकोनॉमिक है। ठीक है, कब से चल रहा है, जो स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इट्स फंक्शन आर गवर्न बाय द आरबीआई। नहीं भाई, इसका अलग से ही है। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट अंडर 1961 के अंडर जब हुआ था उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। ऑल द कमर्शियल banks including the branches of the foreign banks functioning in the India, local area banks and the RRBs and cooperative banks are covered under deposit insurance। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको भी बताया था कि आपके जो डिपॉजिट होते हैं उसमें 1 लाख के आता है वो इंश्योर्ड होता है। वो कौन करता है, यही करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। द प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ बैंक्स डिपॉजिट इज पेड बाय द डिपॉजिटर। नहीं भाई, इट इंश्योर बोथ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द होबरा बस्टर्ड। देखो तो होबरा बस्टर्ड क्या है, जरा देख लेते हैं। बस्टर्ड्स आर द लार्ज टेरेस्ट्रियल प्रोडक्ट दैट बिलोंग टू द सेवरल स्पीसीज इंक्लूडिंग सम ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड। आईयूसीएन स्टेटस क्या इसका, वल्नरेबल है। होबारा बस्टर्ड थ्राइवल वेल इन द एयर क्लाइमेट। तो जरा हम इसको देख लेते हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आईयूसीएन में वल्नरेबल स्टेटस है। तो रिसेंटली पाकिस्तान हैज इशूड स्पेशल परमिट टू द एमिर ऑफ द कतार एंड 9 अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली टू हंट द होबारा बस्टर्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Over the last decade, there has been a steady increase in the overall production of the jute in India. Currently, India is the largest producer of the jute, whereas the Bangladesh is the largest exporter of the jute in the world. ठीक है, तो भाई कुछ सालों से क्या है, हमारी जूट की प्रोडक्शन क्या उल्टा घटी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडिया है वो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन जो बांग्लादेश है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो इंडिया क्या जूट में एक डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज टू रिड्यूस डिमांड साइड। आपको क्या करना है, जो अपने डिमांड साइड इन्फ्लेशन है उसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। साइड इन्फ्लेशन है उसे रिड्यूस करना है, तो क्या मेजर्स लेंगे, इंक्रीज द CRR। यस, ये बात बिल्कुल सही है। अब आपके मतलब आपके डिमांड ज़्यादा है तो आप तो RBI से बार बार लेते रहोगे। अगर RBI आपका जो CRR है जो ज़्यादा कर दे तो क्या है, आपकी डिमांड कम होगी। इंक्रीजिंग द SLR, ये बिल्कुल है। इंक्रीजिंग द इरीगेशन कवरेज, इससे क्या लेना देना है। रिडक्शन ऑफ रिवर्स रेपो रेट, नहीं, ये तो भाई रिवर्स रेपो रेट तो ये है कि अगर RBI आपसे पैसे लेगा। ठीक है, रेपो रेट की बात होती तो हम सोचते भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, जिसकी खुद की मनी हो। फियाट मनी, या फियाट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर। जो भी RBI ने बोला कि हाँ ये करेंसी के लीगल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो किसी भी सेटलमेंट पर्पज में। करेंसी गोल्ड और सिल्वर का नहीं, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव बैंक एंड द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और आपने जाना कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज एप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव। ये बात बिल्कुल गलत है। कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी एप्लीकेबल है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द RBI वाइल द कोऑपरेटिव बैंक आर कंप्लीटली, देखो कंप्लीट रेगुलेट नहीं होता, उन्हें डुअल रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उन्हें रेगुलेट करता है और RBI भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ये हमने इवन पढ़ा भी था, अगर आपको पता हो, हमने इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में पढ़ा था। Unlike scheduled commercial bank, there is no clear distinction between the shareholders and borrowers in case of cooperative। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स ही होते हैं ना, वही क्या बैंक्स को एस्टेब्लिश ही करते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द टर्म ट्रास्टुजाम रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक बायोसिमिलर मेडिसिन है टू ट्रीट द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये गाइस आपको पता होना चाहिए, आप इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप की न्यूज़ क्या कभी कभी आ भी जाती है। Consider the following statement about the overseas sovereign bonds recently seen in the news. These bonds would be floated in overseas market by the Indian government and denominated in the domestic currency। क्यों डोमेस्टिक करेंसी, आप दूसरी करेंसी में भी कर सकते हो, गलत बात है। दिस कैन रिजल्ट इन द क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा बात नहीं होता। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो नाइदर वन नाइदर टू क्या है स्टेटमेंट। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, जब एक्सेसिव हमारी बोरिंग्स होगी गवर्नमेंट की तो उसे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया। द टर्म हेयर कट समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग। देखो टर्म हेयर कट का मतलब क्या होता है, जो आपने
कोई वो रखा है, जैसे आप जब लोन लेते हो तो आप पहले सिक्योरिटी रखते हो, कोलेट्रल रखते हो, उसका सपोज करो आपने 1000 रुपये का कोलेट्रल की वैल्यू रखी और आपने लोन ले लिया 1500 का, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी हम हेयर कट बोलते हैं, जैसे 500। The term haircut sometimes seen in the news relating to banking refers to the loss on revenue for bank due to the PSL no, the difference between the actual dues from a borrower and the amount entitled settled with the bank। तो यही बात क्या है, बिल्कुल सही है। The difference between the marginal cost based lending rates and the lending, नहीं ये बात गलत है। Loss in net revenue of a bank due to the increase in inflation। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप जो आपका इकोनॉमी का थर्ड टेस्ट है इन सेट का वो भी कंप्लीट कर दिया है। कल से हम विजन के जो नेक्स्ट 3 टेस्ट हैं वो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।